आधी रात को एक मरतबा फिर इमरान खान साहब के खिलाफ अदालत खोलकर फैसला महफूज किया गया है। इमरान खान साहब को ये इम्तियाज़ हासिल है कि पाकिस्तान के अंदर ये वो वाहिद सियासी शख्सियत बन गए हैं जिन्हें आधी रातों तक केस चलाकर सजाएं दी गई हैं, और ये रिकॉर्ड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। यानी इससे पहले भी इमरान खान साहब को जब जल्दी जल्दी ट्रायल करना था, सजाएं देनी थी, तो रात गए तक केसेस लगाए गए और रात गए इमरान खान साहब को उजलत के अंदर सजाएं दी गई। फिर वो सारी सजाएं उड़ गई। जब मामला हाई कोर्ट्स के अंदर गए तो वो टिक ही नहीं पाए और वहाँ पे वो खड़े नहीं हो पाए, फारग हो गए। अब एक खेल खेला जा रहा है ताकि इमरान खान साहब को लंबे अरसे तक जेल में रखने की कोशिश की जा सके, जो कोशिश नाकाम हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है। आधी रात को जनाब ये अलकादर वाला केस चलाकर इसका फैसला महफूज किया गया है, लेकिन इसके कुछ हकायक हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ये इमरान खान साहब के लॉयर हैं, उन्होंने कहा, और सलमान सफदर साहब ने ये भी केस बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ा है। बड़े प्रोफेशनल वकील के तौर पे वो सामने आए। उन्होंने बताया कि 171 मिलियन पाउंड की अमाउंट थी, ये 190 मिलियन पाउंड की अमाउंट नहीं थी। एक तो फिगर ही गलत बताते हैं, ये 19 मिलियन पाउंड इसमें ज़्यादा बताते हैं। तो 171 मिलियन पाउंड की ये अमाउंट थी और मलिक रियाज की फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ये पैसा जमा करवाया था बरतानिया से। जब ये पैसा आया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैसे को इन्वेस्ट भी किया था। इसी पैसे से सुप्रीम कोर्ट ने सरमायाकारी भी की थी और मुनाफा भी कमाया था। तो जितना पैसा ये आया था 171 मिलियन पाउंड, आज ये उससे ज़्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 4 साल में इसको इन्वेस्ट किया हुआ है। इसमें कमी नहीं हुई बल्कि इजाफा हुआ है। आज भी वो तमाम पैसा हुकूमत पाकिस्तान के पास है। ये पैसा बरतानिया ने मलिक रियाज से फ्रीज़ किया, फिर डी फ्रीज़ किया, और वो पैसा किसी भी स्टेज पर बरतानिया ने गैर कानूनी डिक्लेयर नहीं किया, या बरतानिया ने ऐसे कोई सबूत पाकिस्तान को नहीं दिए जिनसे पता चलता कि ये पैसा गैर कानूनी है। अब मलिक रियाज ने अपनी एडजस्टमेंट में वो पैसा जमा करवा दिया और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में वो चला गया पैसा। अब अगर इसमें करप्शन है तो भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पैसे को इन्वेस्ट किया है। इमरान खान ने तो इसमें से 1 रुपया नहीं लिया। करप्शन तो वो होती है जो आपके जाती मफाद में, जाती फायदे में आए। जैसा कि इमरान खान साहब ने अगर कोई प्रॉपर्टी बनाई है तो आप सवाल कर सकते हैं कि जनाब ये प्रॉपर्टी आपने बनाई है, कैसे बना ली, ये पैसा कहां से आया। अब अलकादर यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ। अलकादर यूनिवर्सिटी का मामला इससे बिल्कुल हटके है और वो एक अलग चीज़ है। वो एक यूनिवर्सिटी है जिसकी ज़मीन डोनेशंस के ज़रिए ली गई थी और लोगों से फंडिंग ले लेकर इमरान खान साहब ने वो यूनिवर्सिटी बनाई थी। वो एक ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे अभी भी तालीमी काम जारी है। वो फंड्स की किल्लत का शिकार है और उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और जो इमरान खान साहब के करीबी साथी हैं, जो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया है, वो बेचारे परेशान भी थे कुछ अर्सा पहले, और वो ये कह रहे थे कि इसकी फंडिंग कैसे होगी, हुकूमत तो इसके बारे में सोच ही नहीं रही। बहरहाल ये केस भी आधी रात को केस का फैसला महफूज किया गया है और ये सुनाया जाएगा 23 तारीख को। 23 तारीख को इसलिए सुनाया जाएगा कि फौरी तौर पे मौसम सरमा की छुट्टियां अदालतों को, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी अपील होनी है, तो वहाँ आमिर फारूक साहब हैं, फिर छुट्टियां लंबी 8 जनवरी तक। तो 8 जनवरी तक तो इमरान खान साहब अपील नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस लाने की भी तैयारी हो रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब केस लगेगा तो कोशिश की जाएगी कि उन जजेस के पास ना लगाया जाए जो इंसाफ करने में भरोसा करते हैं या इंसाफ करने की तरफ जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से ये हुकूमत और निज़ाम बहुत तंग रहा है। वजह यह है कि वो जजेस दबाव में नहीं आए, उन्होंने ख़त भी लिखा था और उन्होंने हर किस्म के दबाव को मुस्तरद किया है। इसीलिए उन जजेस से इस्लामाबाद के 3 हलकों का जब वो मामला खुला तो वो ट्रिब्यूनल उन जजों से लेकर वो शिफ्ट कर दिया गया, एक रिटायर्ड जज को दे दिया गया। अब अपनी मर्जी के जज लाए जा रहे हैं ताकि इमरान खान साहब के केस को वहाँ शिफ्ट किया जाए। लेकिन ये सारा कुछ क्या इतना ही आसान होगा? अभी बहुत कुछ और होना बाकी है, लेकिन एक रिकॉर्ड तो बन गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कहने के लिए एक बात और आ गई है कि रातों को अदालतें खोलकर अगर किसी शख्स के साथ जुल्म और जबर किया गया तो वो इमरान खान है। ऐसा तो किसी और के साथ इस मुल्क की तारीख में नहीं हुआ। अब फिर रात को फैसला महफूज किया गया है। इससे पहले भी आधी आधी रात तक जो है वो केसेस चलाए गए हैं। वो केसेस भी कचरे के डब्बे में गए और तारीख के कूड़ादान में गए। ये केसेस के फैसले कहाँ जाएंगे ये आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक स्टेटमेंट मैं यहाँ सुनाना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। उन्होंने कहा जी, इंसाफ की फराहमी जजेस की आईनी जिम्मेदारी है। ये आईनी जिम्मेदारी हम जज साहब देख रहे हैं कि जब निज़ाम जजेस को ये कह दे कि आपने इस शख्स के खिलाफ फौरी तौर पे फैसला सुनाना है तो आधी आधी रात को भी फैसले होते हैं, आधी आधी रात को अदालतें भी खुल जाती हैं और आधी आधी रात को एक एक हफ्ते के अंदर 3-3, 4-4 बड़े अहम फैसले सुना के एक शख्स को और उसकी पार्टी को दीवार के साथ लगा दिया जाता है।
उससे बल्ले का निशान भी ले लिया जाता है। लेकिन आप ही चीफ जस्टिस थे जब अभी चंद दिन कबल इस्लामाबाद में आपके सुप्रीम कोर्ट से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर सरेआम गोलियां मारकर निहत्ते मुजाहिरीन को, दर्जनों मुजाहिरीन के ऊपर सरेआम गोलियां चलाई गई हैं, जिनमें 12 लाशें उन्होंने दफन की हैं और वो अभी भी क्लेम कर रहे हैं उनके बहुत सारे अफराद लापता हैं। आप ही के दौर में लोग लापता हो रहे हैं, 20,000 बंदे गिरफ्तार हुए एक पॉलिटिकल पार्टी के, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, खवातीन और बच्चों का अगवा हुआ, केपी हाउस और पार्लियामेंट हाउस आपके साथ वाली इमारत है उसके ऊपर भी हमला हुआ, लेकिन जजेस ने इंसाफ नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि जजेस अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। सवाल तो फिर यही उठता है ना, अगर तो ये आईनी जिम्मेदारी है तो ये पूरी होनी चाहिए थी। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा एक कमेटी बनाई है और उसमें जेलों में जाकर मुलाकातें करना और सारी चीज़ें चेक करने का एक पूरा प्रोसीजर है। अब खदीजा शाह साहिबा जो हैं वो इसकी मेंबर हैं और उन्हें इख्तियारात दिए गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अब सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जिस कैदी के लिए आवाज़ उठती है, जिसके साथ जुल्म हो रहा है, वो इमरान खान है। अब वो अपनी रिपोर्ट मुरतब कर रही है। उन्होंने इमरान खान से मिलने की कोशिश की और उनको नहीं मिलने दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हुक्म और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की औकात ये है कि जेल का एक सुप्रीडेंट जो है वो उसको जूते की नोक पे रखता है और वो नहीं मिलने देता। अब उन्होंने दोबारा लेटर लिखा है, उन्होंने कहा जी मुझे मिलाएं, उन्होंने कहा जी मुझे मिलाएं। अब चीफ जस्टिस को दोबारा लेटर लिखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता एक सिपाही को भी अगर निज़ाम एक सिपाही के कंधे पे भी हाथ रख दे ना, एक सिपाही के सर के ऊपर भी निज़ाम हाथ रख दे, तो वो सिपाही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म को कुछ नहीं समझता। ये एक हकीकत है, आपको मानना पड़ेगा। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जिसके पीछे खड़ी हो जाती है, फिर उससे आप फिरौन की तरह काम करवा लें, जैसे मर्जी करवा लें, उसको परवाह नहीं होती। लेकिन बैरूनी दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अभी जो एक स्टेटमेंट है, जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ। ये अमेरिकी सफ़ीर का स्टेटमेंट है और याद रखिएगा कि अमेरिकी सफ़ीर पाकिस्तान में जब भी कभी बात करते थे तो वो डोनाल्ड ब्लूम इनका नाम है। ये जब ये लोग बात करते थे, दहशतगर्दी की जंग की बात करते थे, पाकिस्तान की यूएस एड की बात करते थे, फंडिंग की बात करते थे, मईशत की बात करते थे। लेकिन इट इज़ फर्स्ट टाइम ये अब उनका जो स्टेटमेंट सामने आया वो ये है कि अमेरिका तमाम शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ज़रा गौर कीजिएगा इसको। अब वो शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, जमहूरी हुकूक, आज़ादी इज़हार राय, बुनियादी इंसानी हुकूक और जो जमहूरी आज़ादियाँ हैं। अब इन चीज़ों के बारे में अमेरिकन्स बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो बाइडन का एक पूरा ऑरा था या जो बाइडन की पूरी एक पॉलिसी थी वो अब बैठना शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो है वो अमेरिका की जानिब से और भी आया है। और ये स्टेटमेंट भी जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो बाइडन के जाने से पहले जो बाइडन की पॉलिसी जो है वो रुखसत हो रही है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा ब्रीफिंग देते हुए कि पाकिस्तान में इंतखाबी बेज़ाब्तियों का जवाब देने की ज़रूरत है। यानी जो कुछ भी पाकिस्तान के इंतखाबात में हुआ, अब अमेरिका कहता है कि उसका जवाब देने की ज़रूरत है। और गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इंतखाबी बेज़ाब्तियों की बात आती है तो हमने उस पर बात की है। अमेरिका ने वादे किया है कि किसी भी इंतखाबी बेज़ाब्ती की मुकम्मल तहकीकात की ज़रूरत है। पाकिस्तान में इंतखाबी बेज़ाब्तियों का जवाब देने की ज़रूरत है। बेज़ाब्तियों के जवाबात कानून की हुक्मरानी के साथ मुताबिकत रखने चाहिए। ये है जनाब अमेरिका का बदलता हुआ मौक़िफ़।